है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है और मैं एक दो चीज़ सिखाऊंगा इसमें जो बहुत ज़रूरी है। और देखिए अपने को टैली को चालू करना है तो अपनी एजुकेशन मोड टैली है, तो ये अपना जो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड अपन करते हैं और इसमें अपनी कंपनी खुल गई। अब आज जो मैं सिखाऊंगा आपको बताऊंगा कि अपन ने अच्छा पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आगे की बात करने से पहले कि आपने पुराना रिवाइज किया या नहीं। अगर पुराना रिवाइज नहीं किया तो उस वीडियो को 2-3 बार देख लो, पुराने लेक्चर्स को, और फिर आगे का लेक्चर देखना। तो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जैसे कंपनी बनाऊंगा ऑल्ट के करके मैं कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, क्रिएट कंपनी में जा रहा हूँ। क्रिएट कंपनी पे मैंने क्लिक किया और मैंने बनाई XYZ स्टोर्स, ठीक है। एड्रेस में मैं डाल देता हूँ एक बार जयपुर, स्टेट में राजस्थान, इंडिया, और ये मैं कंपनी को बना के आगे बढ़ जाता हूँ। ये कंपनी बनाते ही हमारे सामने ये क्या आ गया। अभी तक हम इनको एस्केप करके हटा देते हैं, कंट्रोल करके सेव कर देते हैं। ये होता क्या है आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले तो मैं आपको इसको फुल कंप्लीट शो करा दूं। मैं इस पे बैक स्पेस लगाऊंगा और बैक स्पेस लगा के मुझे मिलेगा यस, तो मैं इसको एंटर करूंगा और जब इसको एंटर करूंगा तो उसके बाद में फिर देखो एक और नो दिख रहा है आपको ये नो। तो मैं फिर बैक स्पेस जाऊंगा और इसको भी यस करके एंटर कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब मैंने क्या किया यार, समझो, मैंने टैली से कहा शो मोर फीचर, मुझे और फीचर दिखाओ। मतलब ये फीचर की टेबल है, शो ऑल फीचर, मुझे तुम सारे फीचर दिखा दो। हमने टैली को कहा भैया मुझे आपके सारे फीचर दिखाओ, मैं उनमें से पसंद करूंगा कि कौन कौन सा मुझे लेना है और कौन सा मुझे नहीं लेना है। फीचर्स का मतलब कंपनी में ऑप्शन, हमको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। जैसे मैं समझाता हूँ, हम अकाउंटिंग करते हैं, हम टैली सीखते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो मेंटेन अकाउंट्स को हम यस रखेंगे। अब अगर बिल बाय बिल हिसाब करना हो, ये अपन आगे वाले लेसन में सीखेंगे बिल बाय बिल क्या होता है, अभी इसे हम नो करेंगे। जिसको कॉस्ट सेंटर और इंटरेस्ट एक्टिव करना हो वो यहाँ से यस कर देगा। जिसको इन्वेंट्री यानी स्टॉक मेंटेन करना हो वो इसको यस रखेगा, अभी हम नो रखेंगे। इसको नो रखते देखिए सारे के सारे नो हो गए अपने आप, क्योंकि इन्वेंट्री का सेक्शन ही हट गया। जिसको जीएसटी भी चालू रखना वो यस रखेगा, हमको नहीं रखना, हम नो रख रहे हैं, ठीक है। जिसको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए वो यस रखेगा, हमको नो कर रहा है, हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है, उसमें ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे करके आप एक बार ध्यान से देख लें, हमने इन दोनों को यस किया, फर्स्ट ऑप्शन को यस किया, बाकी सबको नो कर दिया, एक बार बाकी सबको नो कर दिया। अब जैसे जैसे फ्यूचर में हमको जरूरत पड़ती जाएगी हम यस करते जाएंगे। जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, इसको यस करेंगे, इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी, इसको यस करेंगे, या जैसे भी जिसकी जरूरत पड़ी अपन यस करते जाएंगे और अपना ये टैली में फीचर्स ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया हमने फीचर कैसे एक्टिव किए। आगे बढ़ने से पहले, आगे और बात बताने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फिर दोस्तों मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, सुबह ऑफिस से शाम को घर आके बड़ी मुश्किल से हमें निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए बिल्कुल फ्री है। जनरली क्या होता है अपने को जो फ्री की चीज़ मिलती है ना उसकी अपने को वैल्यू नहीं होती। तो आप लोग प्लीज़, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें हमको कोई पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री है वो तो अब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊंगा। चलो अब आगे की बात करता हूँ। ये तो हमने नई कंपनी बनाई थी जिसकी सेटिंग हमको सामने दिख गई। अब आप कहेंगे सर हम तो 2-4 कंपनियां पहले बना चुके हैं, अब उनकी सेटिंग कैसे करें। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं ऑल्ट के में गया और मैंने सेलेक्ट कंपनी को, सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। ये ऑप्शन सेलेक्ट वाला जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा कौन कौन सी कंपनी मेरे सिस्टम में बनी हुई है। ये 3-4 कंपनी मेरे सिस्टम में बनी हुई है, ठीक है। अब मैं राजेश क्लॉथ स्टोर पे जैसे गया, मेरे को इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके फीचर सेट करने, मैं राजेश क्लॉथ स्टोर पे गया। देखिए राजेश क्लॉथ स्टोर यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे और कंपनियां नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए ऐसे मैदान, वो अपन शट कंपनी करके कर देते हैं। तो अभी मैं शट कंपनी करूंगा, ऑल्ट के करके और शट कर दूंगा। नहीं करे तो भी चल जाएगा, लेकिन अपने को क्या है करना जरूरी रहता है, सही रहता है। चलो नहीं करते, आगे समझ में आ गया और शट कैसे करते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था कि भाई राजेश क्लॉथ स्टोर की मेरे को कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा।
इसके लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, मैं दबाऊंगा F11। दोस्तों जैसे ही मैं F11 दबाऊंगा मेरे से टैली पूछेगा कौन सी कंपनी की करनी है। अगर सामने खुली हुई है तो मैं कहूँगा सर राजेश क्लॉथ स्टोर की मेरे को सेटिंग करनी है, फीचर सेट करने हैं। राजेश क्लॉथ स्टोर के जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, देखिए मेरे सामने सारे फीचर आ गए हैं, वही ऊपर यस यस हो रखा है, तो ये यस ही चाहिए मुझे। अब ये भी यस चाहिए, इसको क्या करते हैं बताओ मेरे को, नो। इसको भी क्या करते हैं, नो। इसको भी क्या करते हैं अपन, नो करते हैं। इसको भी क्या करते हैं अपन, नो करते हैं। आप समझ में आ गया? दोबारा फिर समझ लीजिए, जो ऐसी कंपनी जो पहले से खुली हुई है उसके अंदर फीचर सेट करने के लिए हम F11 दबाएंगे। F11 दबा के हमको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी के फीचर सेट करने हैं। मैं आपकी बार अमित प्राइवेट लिमिटेड ले रहा हूँ और अब इसके फीचर सेट करूंगा। देखिए सेट नहीं है, सेट करेंगे। मेंटेन अकाउंट यस, बिल वायबल नो, मेंटेन इन्वेंट्री नो, GST नो, ऑनलाइन नो, सब चीज नो होनी चाहिए। इन अकाउंट्स को छोड़ के अकाउंट्स यस होना चाहिए, बाकी सब नो होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ये अकाउंट्स यस होना चाहिए, बाकी सारे नो होना चाहिए। मैं इसको कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकता हूँ और एंटर करके भी सेव कर सकता हूँ। अभी फिलहाल कंट्रोल ए करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो आपको फीचर्स करना, सेट करना समझ आ गया होगा दोस्तों। अब आज के लेसन में जो मैं और बात करने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक है डेट का और पीरियड का। बहुत अहम टॉपिक है। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमको डेट चेंज करनी पड़ती है, और डेट चेंज कैसे होती है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए मेरी टैली में पीरियड जो खुला हुआ है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 का खुला हुआ है, और डेट जो खुली हुई है 1 अप्रैल 23 खुली हुई है। मेरे को डेट चेंज करनी है। तो दोस्तों इसके लिए मैं F2 दबाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। F2 दबाऊंगा। जैसे मैं F2 दबाता हूँ मेरे सामने करंट डेट आ जाती है, जो 1 तारीख थी अपने आप 2 तारीख होके आ गई। देखिए वहाँ पे एक, दोबारा देखेंगे यहाँ पे 1 तारीख है। अब मैं F2 दबाऊंगा, F2 दबाते 2 तारीख आ गई। आप दोस्तों बीच में वीडियो को पॉज करके रोक कर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये 2 तारीख अपने आप आ गई। मैं एंटर करूंगा तो ऊपर अपने आप 2 तारीख हो गई। फिर मैं F2 दबाऊंगा, देखिए 3 तारीख हो गई, पर 3 तारीख मान लेगा। क्यों नहीं मान रहा दोस्तों? ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है और एजुकेशनल वर्जन केवल 1 और 2 तारीख को ही मानता है। 3 तारीख 4 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 31 तारीख तक को नहीं मानता है। अगर मैं 31/4 भी कर दूंगा तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ये कोई भी तारीख। सिर्फ हर महीने की 1 और 2 तारीख मानेगा। और एक लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च, देखिए मैं इसमें 31 मार्च कर रहा हूँ तो मार्च की 31 मान लेता है, मान लिया इसने, बाकी और कोई नहीं मानता एजुकेशन मोड में। तो हर महीने की, मैं फिर समझा रहा हूँ, हर महीने की देखिए मैं कर रहा हूँ 1/8 ये मान लेगा, मैं कर रहा हूँ 1/9 ये मान लेगा, मैं कर रहा हूँ 1/11 ये मान लेगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, हम डेट डालते वक्त डैश का भी यूज ले सकते हैं, हम डेट डालते वक्त स्टार का भी यूज ले सकते हैं, हम डेट डालते वक्त स्लैश का भी यूज ले सकते हैं, हम डेट डालते वक्त डॉट यानी पॉइंट का भी यूज ले सकते हैं, हम डेट डालते वक्त मंथ का नाम का भी यूज ले सकते हैं। तो टैली समझ जाता है कि उसको कौन सी डेट किस तरह से लिखनी है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपकी डेट कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों कई बार डेट चेंज करते समय परेशानी आपको आती है कि डेट चेंज नहीं हो रही, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपकी डेट चेंज नहीं हो रही है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपने 1 और 2 तारीख के अलावा कोई और तारीख चूज करी हो, इसलिए डेट नहीं सेट हो रही होगी। दूसरा कारण, आप इस पीरियड के बाहर की डेट सेट करेंगे तो नहीं होगी। देखिए जरा, मैं F2 दबाता हूँ, मेरा पीरियड है 23 से 24 और अब मैं इसमें ले रहा हूँ 1/5/25 ले लिया मैंने, तो ये नहीं मानेगा। टैली कहेगा भाई आपका पीरियड तो 1/4/23 से 1/4/23 से 31 मार्च 24 है, 24 मतलब 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 है, आप तो 25 सेलेक्ट कर रहे हो, तो इम्पॉसिबल है, इस पीरियड में आता ही नहीं है। तो इस पीरियड के अंदर की डेट को ही अपने को सेलेक्ट करना होगा। देखिए मैं इस पीरियड के अंदर की डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अभी मान जाएगा। 2 अप्रैल 24, देखिए 2 अप्रैल 24 भी इस पीरियड के बाहर का डेट है, नहीं मानेगा। 2 अप्रैल 23 मान जाएगा, ये मान गया 2 अप्रैल 23, क्योंकि ये 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक की डेट है। तो दोस्तों समझ में आ गया 2-3 प्रॉब्लम क्या होती है जब आपकी डेट चेंज नहीं होती। चलो डेट तो अपने चेंज कर लिया, अब पीरियड कैसे चेंज होता है। चेंज इन पीरियड, पीरियड चेंज करना है अपने को, आने वाले सालों में काम करना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप काम करो तो एक ही कंपनी खोल के रखा करो या 2-3 कंपनी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ऑल्ट के करके शट कर दूंगा, शट करके अब इसको हटा दूंगा। चलो अब ये राजेश क्लॉथ स्टोर मेरे सामने है और इस कंपनी का हम पीरियड चेंज करते हैं।
देखिए दोस्तों, पीरियड चेंज करने के लिए ऑल्ट के साथ F2 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ऑल्ट के साथ F2 का प्रयोग, पीरियड चेंज करने के लिए जो ये पीरियड है हमारा 1 अप्रैल 23 to 31 मार्च 24, ये चेंज करने के लिए हम ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, मैं डाल दूंगा 1/4/24 से 31 मार्च 25 डाल दिया मैंने, तो टैली ने अपने आप समझ लिया और इसका पीरियड चेंज कर दिया। ठीक है, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 उसने कर दिया है। ये हो गया पीरियड चेंज। अगले साल में काम करना हो, पिछले साल में काम करना हो तो अपन कर सकते हैं। चलिए मैं एक और पीरियड डाल के देखता हूँ, 1/4/22 से 31 मार्च 23, अपना साल होता है अप्रैल से मार्च, तो मैं वही डाल रहा हूँ। अब देखिए 22-23 भी टैली ने ले लिया है। चलो एक और पीरियड डाल के देखता हूँ, 1/4/16 से ऑल्ट F2 करके मैं पीरियड चेंज करता हूँ, 1/4/16 से 31 मार्च 17। अब देखिए, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, दोबारा डाल रहा हूँ, 1/4/16 से 31 मार्च 17। ये टैली ने पीरियड ले लिया 16-17। कभी भी ध्यान रखिएगा जो डेट है वो सही होनी चाहिए हमारी, और पीरियड भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों पीरियड चेंज करना आपको आ गया होगा, डेट चेंज करना आपको आ गया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो और भी कोई आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात।